हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। दूर संचार के क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मंजूरी से इस क्षेत्र में तेजी से सुधार की उम्मीद की जा रही है। स्टॉप। अभी तक इसमें 49% एफडीआई की इजाज़त थी। स्टॉप। दरअसल पिछले कुछ समय से दूरसंचार कंपनियां काफ़ी दबाव महसूस कर रही थीं। स्टॉप। प्रमुख दूरसंचार कंपनियों पर बड़ी देनदारियां हैं। स्टॉप। सरकार लगातार उन्हें चुकाने का दबाव बनाती रही है, पर वे आंशिक भुगतान ही कर पाई है। स्टॉप। हालांकि पिछले दिनों इसके लिए कंपनियों को अपने शुल्कों में बढ़ोतरी भी करनी पड़ी। स्टॉप। इस तरह प्रतिस्पर्धी माहौल कुछ असंतुलित होता दिखने लगा। स्टॉप। ऐसे में सरकार ने न सिर्फ दूरसंचार कंपनियों में विदेशी निवेश की छूट, बल्कि उन्हें बकाया रकम चुकाने की 4 साल की मोहलत भी दे दी है। स्टॉप। अब समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर की परिभाषा भी बदली जाएगी, जिसके तहत कंपनियों को केवल दूरसंचार से संबंधित आय पर कर भुगतान करना पड़ेगा। स्टॉप। उससे जुड़े दूसरे कारोबारों को उसमें समायोजित नहीं किया जाएगा। स्टॉप। नए नियमों के तहत स्पेक्ट्रम खरीद को भी लचीला बनाया गया है और अगर कोई कंपनी चाहे तो 10 साल बाद अपना स्पेक्ट्रम वापस भी कर सकती है। स्टॉप। स्वाभाविक ही सरकार के इस फैसले से दूरसंचार कंपनियां संतुष्ट और उत्साहित हैं। स्टॉप। उनका कहना है कि इस फैसले से डिजिटल इंडिया के सपने को गति देने में काफ़ी मदद मिलेगी। स्टॉप। दूरसंचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाने के उद्देश्य से निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया गया था। स्टॉप। उनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% तक कर दी गई थी। स्टॉप। निसंदेह इसका लाभ भी मिला। स्टॉप। निजी कंपनियों के इस क्षेत्र में उतरने से मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं में तेजी आई। स्टॉप। स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार का राजस्व भी बढ़ा। स्टॉप। प्रतिस्पर्धी वातावरण का ही नतीजा है कि कंपनियों ने अपने ग्राहक बनाने के लिए अपनी दरों में लगातार कटौती की। स्टॉप। अब हर घर तक मोबाइल और इंटरनेट सेवा की पहुंच सबकी क्षमता के भीतर सुनिश्चित हो रही है और दूरसंचार के मामले में भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होता कारोबार बन चुका है। स्टॉप। मगर पिछले कुछ समय से सरकार की नीतियों और नियामक कठोरता की वजह से कंपनियों पर देनदारियां बढ़ती गई। स्टॉप। उन्हें स्पेक्ट्रम की फीस चुकाना भारी पड़ने लगा। स्टॉप। इसलिए अब तक कंपनियां अपनी दरों में कई बार बढ़ोतरी भी कर चुकी हैं। स्टॉप। फिर भी आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल देनदारियों के भारी बोझ से दबी हुई है। स्टॉप। विदेशी निवेश आने से उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी और वे अपने कारोबार को नए ढंग से प्रतिस्पर्धी बनाने में जुट सकेंगी। स्टॉप। दूरसंचार के क्षेत्र में विस्तार पर केंद्र सरकार का जोर रहा है। स्टॉप। डिजिटल इंडिया नारे के साथ बहुत सारी सरकारी योजनाओं और गतिविधियों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। स्टॉप। जब तक दूरसंचार की पहुंच सुगम और विश्वसनीय माध्यम के रूप में
स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों को सही ढंग से योजनाओं का लाभ पहुंचा पाना संभव नहीं होगा। स्टॉप। अभी कोरोना काल में जिस तरह इंटरनेट के माध्यम से ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई संभव हो सकी, उसमें दूरसंचार कंपनियों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई है। स्टॉप। मगर अब भी दूर दराज के गांवों तक तेज गति से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध न होने से कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। स्टॉप। दुनिया के तमाम विकसित देश संचार के मामले में हमसे कहीं आगे हैं, जब तक उनकी गति से हम चलना नहीं सीखेंगे, कारोबार आदि के मामले में भी पीछे बने रहेंगे। स्टॉप। इसलिए किसी भी देश में लोकतंत्र अपने नतीजे में भ्रामक हो सकता है, अगर वहाँ चुनाव में वोट लेने के लिए राजनीतिक दल मतदाताओं को पैसे या तोहफों का प्रलोभन दें। स्टॉप। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी शिकायतें आम पाई जाती रही हैं, जिसमें किसी पार्टी के उम्मीदवार की ओर से अपने चुनाव क्षेत्र में वोट के बदले अघोषित रूप से धन या कोई अन्य सामान देने का आश्वासन दिया जाता है। स्टॉप। लेकिन यह प्रवृत्ति तब ज़्यादा अफसोसजनक शक्ल अख्तियार कर लेती है, जब राजनीतिक पार्टियां खुलेआम अपनी चुनावी सभाओं या यहाँ तक घोषणा पत्रों तक में मतदाताओं को नकदी हस्तांतरण की पेशकश करने लगती हैं। स्टॉप। निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र का मजाक बनाने से कम नहीं है और ऐसे मसलों पर चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। स्टॉप। विडंबना यह है कि न तो चुनाव आयोग अपनी ओर से ऐसे मामलों में कोई पहल करता है और न शिकायतों पर ही गंभीरता दिखाई जाती है। स्टॉप। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को चुनाव आयोग से बिल्कुल वाजिब सवाल किया है कि उसने उन राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, जिन्होंने भ्रष्ट आचरण पर दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और अपने घोषणा पत्र तक में मतदाताओं को धन देने का प्रस्ताव दिया। स्टॉप। पैरा। इस मसले पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है, जिसमें दावा किया गया था कि वोट के बदले वोट का वादा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन करता है। स्टॉप। जाहिर है, अगर लोकसभा या विधानसभा चुनावों के दौरान किसी उम्मीदवार या पार्टी की ओर से मतदाताओं को यह कहा जाता है कि अगर वे उन्हें वोट दें तो इसके बदले नकदी या तोहफा दिया जाएगा, तो यह कानूनन अपराध है। स्टॉप। लेकिन अमूमन हर चुनाव में ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं, जिनमें लोगों का वोट लेने के लिए इस तरह का प्रलोभन परोसा गया। स्टॉप। यह वैसी प्रवृत्तियों के अलावा है, जिसमें मतदान के दिन या उससे ठीक पहले मतदाताओं के बीच चोरी छिपे नकदी या शराब बांटकर उनका वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है। स्टॉप। यानी पर्दे के पीछे चलने वाली गतिविधियां जहां आम लोगों की दृष्टि में अवैध और गलत होती है, वहीं पार्टियों की ओर से सभाओं या घोषणा पत्रों में जब इस तरह की पेशकश की जाती है तो उसके प्रति नज़रिया बदल जाता है। स्टॉप। यह इस अवैध हरकतों की ज़्यादा बड़ी जटिलता है। स्टॉप।
सवाल है कि अगर चुनाव आयोग की नज़र में वोट के बदले नकदी देना या देने की पेशकश करना अवैध है तो शिकायतें आने के बाद वह महज नोटिस जारी करने के बजाय ठोस कार्रवाई करके इस मामले में कोई सख्त संदेश क्यों जारी नहीं करता। स्टॉप।